गाइस, तो आज हम आपको लेके चल रहे हैं अलवर की एक बहुत ही प्रसिद्ध और फेमस जगह और जिसका नाम है नटनी का बारा। और ये जो जगह है ये एक कलाकार की वजह से बहुत ही प्रसिद्ध हुई है, जिसके बारे में हम आपको वीडियो के एंड में बताएंगे। तो देखिए, हम आपको लेकर चल रहे हैं आज नटनी के बारे में। तो आपको दिखाते हैं नटनी का बारा। ये जो आपको पहाड़ दिख रहे हैं, ये इस दोनों पहाड़ ही नटनी के बारा के अंतर्गत ही आते हैं। तो बस अब हम यहाँ पहुँचने ही वाले हैं। चलिए, नटनी के बारा स्थित ये जो स्थान है ये सरिस्का टाइगर रिजर्व क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ रूपरेला नदी बहती है और जो रूपरेला नदी है वो मुख्य रूप से यहाँ से दो भागों में विभाजित हो जाती है। उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। तो चलिए आपको अंदर लेके चलते हैं। तो आज हमारे साथ आए हैं अनिल चाचा, कोची और गन और साथ में है एक छोटा सा क्यूट सा पपी। हमारे साथ आई है मंदिरी। हेलो, गाड़ी पार्क कर दिया। तो चलिए आपको दिखाने ले चलते हैं नटनी का बारा। चलो मंकी। बहुत ज्यादा है। रूपरेला नदी, और देखिए इसमें कितने बड़े बड़े कछुए हैं। हो गया नीचे पानी में, और उधर भी है दो। क्या आपको यहाँ पर कछुए दिख रहे हैं? थोड़ा और बीच में चल के देखते हैं। एक तो कछुआ आ रहा है तैरता हुआ। ये देखो, ये निकला कितना बड़ा कछुआ। ये देखो गाइस, एक कछुआ ये रहा। देखो ये रहा, काफी बड़े है ना ये। और इस साइड भी है। उधर कहाँ पर? उधर देखो, वहाँ पर भी कुछ लोग नहा रहे हैं और यहाँ पर काफी सारे कछुए हैं। कितना बड़ा है, 100 साल से ज्यादा का तो होगा। क्या मम्मी? ये कछुआ 100 साल से ज्यादा का होगा। कितना बड़ा है। हाँ, वो देखो ऊपर आएगा। वो देखो ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है। देखो गाइस, एक वो चलता हुआ आ रहा है। बोरा कहाँ से चलता हुआ आ रहा है ना? बोरा एक ये रहा। वो देखो गाइस, एक ही रहा। जूम कर लेते हो हमने। देखो गाइस, क्या आपको ये दिख रहा है? और यहाँ पर बहुत अच्छी हवा भी चल रही है। एक कछुआ इधर भी है। देखो गाइस, यहाँ पर भी है कछुआ। ये रहा। जूम नहीं हो रहे, मतलब कहाँ है मम्मी? ये तो नीचे है पानी में, पानी के अंदर। गाइस आपको ये दिख रहा है? और ये आपको रॉक की जैसा लग रहा होगा, लेकिन ये टर्टल है।
और पानी भी बह रहा है धीरे धीरे। इस साइड पानी का फ्लो थोड़ा कम है, उस साइड पानी का फ्लो ज्यादा है। पास आ गया। गाइस देखो एक आ रहा है यहाँ पर ही। कैसे तैर रहा है? मतलब छोटो मोटो तो बच्चों बैठ जाओ गले तो। नीचे चला पानी के ऊपर पे क्यों जाता है? बनाना होता है जब आ जाता है। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है ना गाइस, कमेंट में बताओ आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा। ये तो अपने तोलू मोलू का भी परदादा है। ये तोलू मोलू का परदादा है। आपने तोलू मोलू की वीडियो तो देखी होगी ना। देखो देखो गुनगुन, अब देख कितना ऊपर आ गया। वाओ ये कितना बड़ा है। शायद इसे पता चल गया हम इसकी बात कर रहे हैं, इसलिए फटाफट यहाँ पर आ गया। तो काफी बड़ा है। दिखाने आया है, अब तो साफ दिख रहा है। ये ऐसे बोल रहा है मैं टोलू मोलू का दादा हूँ। हेलो, अरे संजय की कटोरी दो बच्चे हैं। ये है तोलू मोलू का दादा। वो तोलू मोलू का परदादा उधर से आ रहा है। और वहाँ पर है तोलू मोलू की दादी। ये दादी और ये दादा। थोड़ा ऊपर सीन दिखा पूरा सीन। और देखो भाई ये है यहाँ की पूरा व्यू, पूरी सीनरी। और यहाँ पर बहुत तेज हवा चल रही है, शायद आपको आवाज भी आ रही होगी। और डांस भी अच्छा किया था। किसने? देखो ना आशा चाची रोल की फ्रेंड। ये देखो गाइस, अब तो ये बिल्कुल ही यहाँ पर आ गया है। देखो ना किधर आ गया बिल्कुल। मैं ये देखो नीचे ही आ गया बिल्कुल। दिख गया। अरे देखो गाइस, अब हम पहुँच चुके हैं और मम्मी और पापा वहाँ पर जा रहे हैं, तो चलो हम भी चलते हैं। और आपने देखा होगा यहाँ पर हमने अभी कितने सारे कछुए देखे थे, तो चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी जल्दी चलते हैं। और वो देखो, वो है पहाड़ और हम जाने वाले हैं उस मंदिर तक। और बीच में यहाँ पर काफी सारे मंकी भी है, तो हमें मम्मी पापा के साथ रहना होगा। देखो यहाँ पर कितनी सारी बफेलोज हैं। हेलो, ये देखो यहाँ पर हमारी पूरी टीम खड़ी हुई है। और ये है प्रवेश द्वार, और ये वाला मंदिर है देवनारायण भगवान जी का। तो चलो चलते हैं। देखो यहाँ पर कितने सारे मंकी हैं। अब हम बिल्कुल मंदिर के पास आ चुके हैं। गए थे जब वो मंदिर वाला सीन यहाँ पे। कौन सा सीन मम्मी? हम एक बार गए थे गायत्री माता की डाली के मिस्टर टाइम में। हाँ। सुंदर था। फिर हमने सोचा देखते हैं आपकी आंखों में क्या होता है। हम कंटिन्यू उससे आई कांटेक्ट करा और वो हमारे ऊपर खूंखारने लगा। मैं और कोची चिल्लाए जोर से, कोई भी नहीं था हमें बचाने के लिए। है कोची। और फिर मैंने थोड़ी एक्टिंग करी जैसे मेरे हाथ में कोई पत्थर हो, और मैंने उसको मारने को, और वो बंदर हमारी तरफ नहीं करा। इधर देख क्यों? दोबारा कैसे की मम्मी एक्टिंग? और ये आ गया है मंदिर, और मंदिर की एंट्री पर ही है शनि भगवान। और इधर भैरव बाबा है। और इस साइड है एज यूजुअल सभी मंदिरों की तरह भैरव बाबा का मंदिर। अभी मुझे ठोकर लगी थी और हम गिरते धड़ाम। चप्पल उतार दो मम्मी। और यहाँ पर है शिव जी का मंदिर। मैं शिव जी वाले मंदिर को क्या बोलते हैं? शिव परिवार। ये देखो यहाँ पर है शिव परिवार। और ये है धूना। देखो शिव परिवार। और उस साइड है मंदिर का धूना। और ये रहा मंदिर। आप देख सकते हो भगवान श्री देवनारायण, देवधाम, देव का 12 ग्राम, धर्मपुरा। और यहाँ पर फोटो सेशन चल रहा है, तो चलो हम भी चलते हैं। और अब हमने मंदिर के अंदर एंट्री ले ली है। ये है बूढ़ा जी देवनारायण जी। और इस साइड है सवाई भोज जी।
यहाँ प्रसाद लो भाई। और ये है माता सारू जी, जिनके हाथ में उनका छोटा बेबी भी है। अच्छा, इनकी क्या मान्यता है? इसकी मान्यता तो ये कमल का फूल बहुत आगे है, उसे तो जन्म दिया। अच्छा, ये वो कुआं है ना माता था, बच्चे की गोदी में है। ये कमल का फूल बहुत आगे है, उसके बाद ना होती है ना, उसके बाद कमल का फूल खत्म काट दो उसमें। चलिए अब हम ऊपर चलते हैं। तो किस चीज का मंदिर है? भगवान देवनारायण। नाथ जी, ये विष्णु भगवान का मंदिर है। और यहाँ पर है रूप नारायण जी, जो शिव जी की तरह लग रहे हैं देखने में। ये शिव जी का ही उपनाम है, रूपनाथ जी। और ये है गणेश जी का स्थान। बोलो गणेश जी महाराज की जय। और यहाँ पर भी एक परिक्रमा मार्ग है। मम्मी गणेश शिव जी की बहुत बड़ी भक्त हैं और उनके साथ गणेश जी भी। और ये है ऊपर वाला परिक्रमा मार्ग। और मजे की बात ये है कि मम्मी सभी को चेज कर रही हैं। और ऊपर वाले मंदिर के दर्शन करने के बाद अब सभी लोग आ रहे हैं नीचे। अब हम चल रहे हैं। मम्मी सबसे पीछे रह गई हैं। और सभी मंदिर की घंटी बजाते हुए बाहर जाएंगे। और अब हम बाहर आ गए हैं। फिलहाल तो ये जो नदी है ना, इसमें पानी कम है, इसलिए अभी आने को कितने आराम से सर्दी में धूप में। हाँ, मैंने ना फर्स्ट बार इतनी सारी बफेलोज एक साथ देखी हैं। कुछ मैंने तो इतनी सारी बफेलोज पहली बार एक साथ देखी है। आपने देखी हुई है कभी? हाँ, रोड पे दिखती है एक साथ इतनी सारी? ये कम से कम 30 तो होंगी। मम्मी और कोची जा रहे हैं नीचे। जल्दी आओ भाग भाग के। इतना पानी हो जाता है इस नदी में यहाँ तक। एक बार उनके साथ आई, तब साथ में अम्मा, तू भी साथ में। मैं भी। इसका पानी हो गया, तुम फिर लो रोक आए, रास्ता ही बंद हो गया। रास्ता भी बंद हो जाता है यहाँ का बारिश मानसून के टाइम पर। और आप लोग देखो यहाँ पर कितने सारे बर्ड्स हैं। जब से यहाँ पर बर्ड्स ही बर्ड्स घूम रहे हैं। और ये है एक वाइट कलर का डॉगी, काफी तगड़ा है। तो
चलो अब हम घर के रास्ते की तरफ वापस चलते हैं। देखो पक्षी कितने सुंदर लग रहे हैं, मम्मी लो ना। कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, वाह। इस तरफ आते हैं हमारे पक्षियों ने शादी कर ली है। चलो पक्षियों की स्त्रियां, देखो पक्षियों को। ये सारे माइग्रेशन वाले बर्ड्स हैं जो कि सर्दी के टाइम पर यहाँ पर आते हैं। कितना सुंदर लग रहा है। क्योंकि यहाँ पर सरिस्का भी है ना, इसलिए। तो गाइस, आर यू एंजॉयिंग आवर व्लॉग? तो अगर आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और हाँ, जाते जाते बैम्बू व्लॉग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो गाइज आपको यहाँ की कहानी सुनाते हैं। नटनी का बारा। इस जगह को नटनी का बारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एक समय एक नटनी थी जिसने दोनों पहाड़ों की चोटी पर रस्सी बांधकर पूरी दूरी रस्सी पर चलकर ही तय की थी। और जब पूरा कार्यक्रम उसने कर लिया, करने के बाद जब वो नीचे बैठी हुई अपने बेटे को दूध पिला रही थी तो उसने देखा जबकि ये पहाड़ कितने ऊंचे हैं और इतने ऊंचे पहाड़ों को देखकर उसके मन में एकदम से डर बैठ गया। उसने सोचा कि अगर मुझे कल को कुछ हो भी जाता, मैं यहाँ से गिर जाती तो मेरे बेटे का क्या होता। और ये सोचते सोचते अचानक से उसे हार्ट अटैक आ गया और उसकी वहीं पर ही मृत्यु हो गई। और तभी से इस जगह को नटनी के बारा के नाम से जाना जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि जब हम कोई काम करते हैं उस समय तो हमें उसकी परिणामों के बारे में पता नहीं चलता, लेकिन जब हम बाद में उस चीज़ के बारे में सोचते हैं तो पता चलता है कि जो हमने काम किया वो कितना खतरनाक हो सकता था। लेकिन अगर आपके साथ कभी ऐसा हो तो आप अगर ये सोचो कि हमने जो काम किया वो बहुत खतरनाक है तो इसको इतना भी ज़्यादा हार्ड मत लो। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।